वीडियो शुरू करने से पहले छत्रपति संभाजी महाराज को याद करते हुए जय भवानी, जय मराठा, हर हर महादेव। छावा का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, स्टारिंग विक्की कौशल, रश्मिका मंदाना, और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण उतेकर ने। इस फिल्म के बारे में, इस ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, साथ साथ में छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात की जाएगी। तो आज के दिन पर, जैसे कि आपको पता ही है, शाम को 5 बजे ये ट्रेलर लॉन्च किया गया और इस ट्रेलर को देख करके एक बार फिर से मन में रिस्पेक्ट जाग उठती है उस मराठा साम्राज्य के लिए जिन्होंने एक समय पर मुगल्स के अगेंस्ट एक तरीके से जो लड़ाई लड़ी और जो त्याग बलिदान दिया था, वो आज तक हमारे लाइफ में हमें कहीं ना कहीं रेलेवेंस देता है। तो छावा कहानी है छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे छत्रपति संभाजी महाराज की कहानी, जो उनके बचपन से लेकर और आगे चलकर उन्होंने किस तरीके से मुगलों के अगेंस्ट लड़ाई लड़ी और उसके बाद उन्हें वीर गति को प्राप्त होना पड़ा। फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है छत्रपति संभाजी महाराज की दहाड़ के साथ। एक तरीके से जो हमने टीजर में विक्की कौशल का एक पोर्ट्रेयल देखा था, जहां पर हम छावा के बारे में बात करते हैं, समझते हैं कि आखिर छावा शब्द का मीनिंग क्या है, वही चीज यहाँ पर और ज्यादा एम्पलीफाई होकर हाई ऑक्टेन मैनर में दिखाई जाती है ट्रेलर में। और एक एक सीन, एक एक विजुअल बार बार उस मराठवाड़ के लिए कह सकते हैं कि मन में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भर देता है जब हम देखते हैं कि कैसे संभाजी महाराज ने मराठवाड़ को कायम किया था। उस वक्त पर मराठा साम्राज्य को एक तरीके से जन्म दिया था। उससे पहले शिवाजी महाराज ने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस किए थे, वो सब चीजें भी हमें भूलनी नहीं चाहिए। लेकिन क्योंकि छावा कहानी संभाजी महाराज की ही है, जिस तरीके से शुरुआत की है ट्रेलर में, एंड तक जिस तरीके से दिखाया गया है ट्रेलर में, एब्सोल्यूट गूज बम्प्स। ये फिल्म एक ऐसी फिल्म रहेगी जो एक बहुत लंबे समय के बाद एक ऐसी फिल्म आएगी फ्रॉम द सो कॉल्ड इंडस्ट्री। लेकिन यहाँ पर मुझे बार बार में, जैसे मैं कह रही हूँ, कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये देखना कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं है। जो हमने कहानियां सुनी है या जो हम चाहते हैं जिस तरीके का रियलिटी बेस्ड सिनेमा देखना, वो चीजें यहाँ पर क्लैरिटी से दिखाई जानी चाहिए। ट्रेलर की अगर बात की जाए तो टॉप नॉच लगता है। रश्मिका मंदाना का कैरेक्टर बहुत 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 अच्छा लग रहा है। भाई भोसले का किरदार यहाँ पर रश्मिका मंदाना निभाती हैं और इतना सूट करता है उन पर महारानी का वो किरदार, वो जिस तरीके से उसका पोर्ट्रेयल है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरीके से उन्होंने उनका वो पूरा का पूरा लुक है, वो बहुत अच्छा लग रहा है रश्मिका पे। और मुझे लगता है कि इस ऐसे ही हमारा जो एक कल्चर है या जो रिच हमारी हेरिटेज है, वो जब दिखाई जाती है पर्दे पे, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है। और यहाँ पर कोई कमी नहीं छोड़ी है जिस तरीके से पोर्ट्रेयल किया है रश्मिका ने ऑफ येसुबाई भोसले। और भोसले परिवार के बारे में भी ये बताया गया है इसमें, इस ट्रेलर में सोफार, कि ये भी अगर एक बार ठान लेते हैं किसी चीज को तो फिर उससे पीछे नहीं हटते हैं। देखिए, अगर हम मराठा रानियों के बारे में बात करते हैं या जो वीरांगनाएं थी, अगर उनके बारे में बात करते हैं, तो उन्होंने भी अपने समय पर बड़ी बड़ी कामों को अंजाम दिया है। बहुत हमारे देश की जो कल्चर है और उस वक्त पे जब मुगलों से लड़ाई होती थी, उस टाइम पर जो उनका कंट्रीब्यूशन है, उसको लोग आज तक याद करते हैं। और ये भी बताया जाता है कि वो अपने जो उनके महाराजा हुआ करते थे, जब वो लड़ाई पर जाते थे, बैटल्स पर जाते थे, तो वो उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करती थी और इनफैक्ट उनके वीरगति को प्राप्त होने के बाद भी उनकी पूरे साम्राज्य को चलाने में मदद करती थी। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कैरेक्टर यहाँ पे उनको मिला है, बहुत अच्छा रोल मिला है। इट्स अ परफेक्ट मैच। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैरेक्टर ऑफ औरंगजेब। मैंने औरंगजेब का इससे पहले नाम औरंगजेब ही सुना था, यहाँ पे औरंग बताया जा रहा है और वो बहुत अच्छा टच लग रहा है। हो सकता है कि बाकी जो इससे पहले मराठी फिल्में हो या जो इस टॉपिक पे फिल्में बनी हो, उनमें इस तरीके से ही नाम लिया गया हो, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोर्ट्रेयल देखने में लगता है। और जिस तरीके से अक्षय खन्ना ने उसको निभाया है, वो बहुत ब्रूटल, बहुत निर्दयी और एक मुगल शासक जिसने बहुत नुकसान किया था लोगों का, वो बहुत सही उसका पोर्ट्रेयल यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस फिल्म में, जैसे मैं कह ही रही हूँ कि सो कॉल्ड इंडस्ट्री से तो ये फिल्म आ रही है, वर्ड मैं इसलिए नहीं यूज करूंगी यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ पर छावा के बारे में बात कर रही हूँ और बहुत बड़ा नाम है छावा। तो छावा के बारे में बात करते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि इस फिल्म में अगेन विद द हिस्ट्री, विद द कल्चर, विद द हैपनिंग्स, जो जिस तारीख को जैसे किया गया, जैसे हुआ और जो सही ढंग से बताया गया है, वैसे होना चाहिए तो और भी मजा आएगा देखने में। डायरेक्टोरियल अगर देखा जाए, इसमें मुझे ना तो पोर्ट्रेयल्स में ना डायरेक्शन में कोई कमी इस वक्त पे नजर आती है। बहुत अच्छा ऑप्शन ऑन वैलेंटाइंस डे,
देखने को मिलता है कि असली जिसको कहेंगे कि सच में जो कोई अगर दिन वो मनाया जाता है तो उसमें जो बॉन्डिंग दिखाई जाएगी येसुबाई और जो हमारे छावा हैं उनके बीच में, वो बहुत अच्छी बैठेगी। एंड यस, इस बात का रह रहकर ये रहेगा कि जब वो सीन्स दिखाए जाएंगे अबाउट एग्जीक्यूशन और जो उनको टॉर्चर किया गया था, जो औरंगजेब ने उनको बहुत फिजिकल टॉर्चर दिया था, वो बहुत बहुत ज्यादा तकलीफदेह हो सकते हैं, देखने में होंगे। लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि ये सब चीजें, दिस इज अ पार्ट ऑफ सिनेमा एंड दिस रियली हैपेंड। जो उनके साथ टॉर्चर हुआ था इन द लास्ट डेज, जब उनको मुगल शासक औरंगजेब ने पकड़ा था, और उसके बारे में जो हमारी हिस्ट्री में चीजें लिखी गई हैं वो बहुत बहुत पेनफुल हैं। तो वो देखना होगा कि वो क्या सही तरीके से दिखाया गया है, क्योंकि मैं चाहती हूं कि अगर इतना सॉलिड टॉपिक उठाया गया है जिसमें बहुत अच्छा पोर्ट्रेयल विकी कौशल का है, विकी कौशल यहाँ पे मुझे उरी वाले विकी कौशल बहुत दिखाई दिए। और एक तरीके से आप ये समझिए कि जब हम बात करते हैं मराठवाड़ की, तो एक तरीके से जब हम उनका पोर्ट्रेयल देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज का, तो वो, या संभाजी महाराज का, तो वो सही सटीक बैठता है व्हेन इट कम्स टू विकी कौशल एज द कास्टिंग बहुत ही अच्छी है। तो वहां पर ये जरूर देखना होगा कि जो उन्होंने चीजें दिखाई हैं वो सही बैठे। सो फार आई रियली एंजॉयड द ट्रेलर, इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। जो मजा टीजर देखने में आया था उससे दुगना तिगना मजा मुझे ये ट्रेलर देखते हुए आया है। क्या कुछ ऐसी बारीकियां होंगी वो मैं दूसरी तीसरी बार जब मैं इसको देखूंगी तो मुझे पता लगेगा, लेकिन मैं इतना जरूर कह सकती हूँ कि इस फिल्म को देखने में मजा बहुत आने वाला है। AR रहमान का म्यूजिक होने वाला है, तो उन्हीं का बैकग्राउंड स्कोर मुझे यहाँ पे सुनाई दे रहा है। ऑल्दो अभी तक कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी मुझे यहाँ पे सुनाई नहीं दिया AR रहमान टच में, लेकिन मुझे डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी। और वो जो ट्रेलर का लास्ट का सीन है जिसमें वो शेर का जबड़ा पकड़ के संभाजी महाराज चिल्ला रहे हैं, एवरी सीन वेयर ही इज रोरिंग लाइक अ टाइगर, आई थिंक मजेदार, उसको देखने में असली मजा आएगा। कह रहे हैं कि फ्लैशेस जरूर आ रहे हैं बाजीराव मस्तानी एंड दैट पोर्ट्रेयल, बट आई थिंक यहाँ विक्की कौशल बहुत एक्सेल कर जाते हैं अपने एक्ट में। तो संभाजी महाराज का जो पोर्ट्रेयल है और जो कास्टिंग है यहाँ पे परफेक्ट दिखाई देती है। कलर ग्रेडिंग बहुत अच्छी है, मेकअप बहुत अच्छा है। वो सीन जब उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है, लिटरली ऐसा लग रहा है किसी शेर को जंजीरों में जकड़ा हुआ है, और जब वो चिल्लाकर बोलते हैं कि मेरे मर जाने के बाद तो मेरा मराठवाड़ रहेगा, लेकिन तेरे मर जाने के बाद तो तू पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, वो बहुत इम्पैक्टफुल लगेगा जब हम थिएटर में देखेंगे। तो ये फिल्म मैं 110% 200% देखने वाली हूँ, ये भी देखने के लिए कि हमारे कल्चर को सही तरीके से दिखाया बताया गया है या नहीं। बट ओवरऑल मैसिव रिस्पेक्ट फॉर द रियल छावा, जो हमारे छत्रपति संभाजी महाराज थे, उनके लिए, मराठवाड़ के लिए। और ऐसा लगता है कि ये फिल्म को अगर अच्छी ऑडियंस मिल गई, इसका कंटेंट सही बैठा, इसको अच्छी ऑडियंस मिल गई, तो ये फिल्म 2025 की वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स बन सकती है। वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म्स आई एम सेइंग, बिकॉज इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ ग्रेट सिनेमा। सो आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म। लेट्स होप दैट हमारे कल्चर को सही तरीके से, बार बार कह रही हूँ, दिखाया गया हो। बाकी तो हमको फिल्म देख के पता लगेगा। ट्रेलर सो फार सो गुड, बहुत मजा आया मुझे देखने में। आप बताओ कैसा लगा इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Function.